हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिक्स टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको इजी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड या चाहे किसी भी आयंस की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे याद होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन पहचानने के लिए वन थिंग नेसेसरी कि आपको सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो मस्ट भी याद होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्जांपल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो अभी देखें यहाँ पे आपको सिंपल यही बात याद करनी है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। तो अभी देखें हर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ और मीथेन मॉलिक्यूल बन जाएगा। अभी यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, सब बॉन्ड पेयर हैं। आप सारे बॉन्ड पेयर्स को काउंट कर दें तो 1 2 3 4, अभी 4 हो गए। तो इसमें एक एस का होगा, 3 पी के। तो इसका मतलब है इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है? sp3 है। अब ये ऐसे कंपाउंड जिनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर उनमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इन मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होगी और वो हमारे पास जो होगी दैट इज टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जब ज्योमेट्री होगी तो इसमें हर एंगल्स जो है दैट इज 109.5। तो इसी तरह आपके पास है। अभी देखें यहाँ पे एक और सिंपल कंपाउंड हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। अभी देखें वाटर में अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो मैंने आपको बताया सेंट्रल मेटल का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो लास्ट शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखें 2 और 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। अभी ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इस हाइड्रोजन के साथ, ये इस हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपका H2O बन गया। अभी देखें इसमें ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर्स होते हैं। तो ये लोन पेयर भी आप काउंट करते हैं क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो डिपेंड अपॉन लोन पेयर। अब यहाँ पे आप काउंट कर दें तो यहाँ पे 1 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। वंस अगेन कितने हो गए? 4। तो इस तरह से इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो गई? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हमें लोन पेयर को भी काउंट करना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर्स को भी काउंट करना पड़ेगा। अभी देखें यहाँ भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पानी में भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अभी यहाँ पे क्या है? 2 लोन पेयर्स हैं। इस लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। अभी मैंने आपको ये बताया था कि लोन पेयर जो है वो मैक्सिमम रिपल्शन करता है। उसका काज ये है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली 1 न्यूक्लियर। क्योंकि इस पेयर ऑफ ऑक्सीजन को, ये जो लोन पेयर है इसको सिर्फ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं इस बॉन्ड पेयर्स को ऑक्सीजन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये जो है इनकी स्मॉल साइज हो जाती है। लेकिन लोन पेयर अट्रैक्टेड बाय ओनली 1 न्यूक्लियर, जिसकी वजह से उनकी मैक्सिमम साइज होती है, लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और मैक्सिमम रिपल्शन करते हैं। इस मैक्सिमम रिपल्शन होने की वजह से उनकी बॉन्ड एंगल्स जो है ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 लोन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी लेकिन उनकी ज्योमेट्री जो है बेंट होगी और उसकी एंगल्स जो है वो 104 तक हो जाती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। अभी देखिए इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे अमोनिया लिखा तो मैंने पूछा अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वंस अगेन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 7 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अभी देखें ये 3 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको देखनी है तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो टोटल 4 हो गए। अभी 4 वाला तो एक एस का, 3 पी के, इसके भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी लेकिन इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी क्योंकि यहाँ भी एक लोन पेयर प्रेजेंस है। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो
और एक लोन पेयर हो तो इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पिरामिडल पाई जाती है और इसी तरह इनमें जो बॉन्ड एंगल्स हो जाती हैं दैट ऑफ 107। तो इसी तरह हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। या मैंने लिखा SiH4 सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड है। अभी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो 14 जो है हमारे पास, तो इसके लास्ट शेल में सिलिकॉन में वंस अगेन 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हर हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। 4 हाइड्रोजन में 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो वंस अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 और यहाँ भी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल और एंगल्स क्या होंगी 109.5। तो ये मैंने आपको सिंपल ट्रिक्स बताया उन कंपाउंड का जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन ड्यू टू दियर प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स की वजह से उनकी बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ये बात आपको याद करना है कि सबसे पहले आपको इन कंपाउंड्स के एटॉमिक नंबर ज़रूर याद होना चाहिए। उसके बाद जो है आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स को काउंट करके आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं और उनकी एंगल्स। थैंक यू वेरी मच।